नमस्ते छात्रों। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई का पाठ जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं इस पाठ का स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। गद्यांश क्रमांक 1, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 82। गद्यांश है, नागरजी लिखने से पहले यहाँ से मुझे बहुत प्रभावित किया। यहाँ तक आपको गद्यांश का वाचन करना है। गद्यांश के आधार पर कृति देखते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक लेखक स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, पत्रिकाएं सरस्वती, गृहलक्ष्मी। आगे देखते हैं। उत्तर लिखिए। नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव। सन 1928-1929 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय किए गए लाठीचार्ज के अनुभव ने नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित किया। 2. नागर जी का साइमन कमीशन के बहिष्कार की घटना के बाद राजनीति की ओर न जाना। उत्तर है, नागर जी के पिता सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य का सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का अर्थ उसका नौकरी से हाथ धोना था। इसीलिए नागर जी राजनीति की ओर नहीं गए। आपको फुल स्टॉप देना है यहाँ पे। उत्तर लिखकर लेना है। संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में उल्लिखित कोई 4 रचनाकार। 1. प्रेमचंद, 2. शरद चंद्र, 3. बंकिम चंद्र, 4. प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। गद्यांश में लिखित 2 उपन्यास। पहला आनंद मठ, दूसरा देवी चौधरानी। कृति 2, आकलन आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के सामने इसका साहित्य था प्रेमचंद और कौशिक का। 2. नागर जी ने शुरू में इन्हें पढ़ा। बंकिम के उपन्यास। 3. नागर जी का पहला मित्र यह था। छापे का अक्षर। 4.
नागर जी की पहली कविता का शीर्षक यह था, कब लो कहो लाठी खाए। उचित जोड़ियां मिलाइए। अरचना ब रचनाकार, देशी और विलायती, आनंदमठ, अपशकुन, देवी चौधरानी। ब गट में बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, अमृतलाल नागर। देशी और विलायती, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, आनंदमठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, अपशकुन, अमृतलाल नागर, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चटर्जी। कृति 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री, पितामह, पितामही, मित्र, सहेली। सभी को स्वाध्याय पूर्ण करना है। गद्यांश क्रमांक 2, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 83। गद्यांश है, ऊपर का पढ़ना भूल गई है। देखते हैं, उचित उपसर्ग जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। अनुशासन, उपवन, आजीवन, अपमान। अभी देखते हैं गद्यांश क्रमांक 2, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 83। गद्यांश है, तिवारी जी क्या उन दिनों यहाँ से लौटकर इसे लिखा था। यहाँ तक आपको गद्यांश का वाचन करना है। कृति 1, आकलन। उत्तर लिखिए। नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। उत्तर है, किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचने का गुण। 2, नागर जी के पिताजी ने उन्हें इनमें भाग लेने से रोका। क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने से रोका। आकृति पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आए 2 महान नेताओं के नाम। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू। 2, नागर जी के लेखन की एक विशेषता, गरीबों के प्रति करुणा का भाव होना। 3, नागर जी की पहली कहानी का नाम प्रायश्चित। 4, गद्यांश में उल्लेखित स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना, काकोरी बम कांड।
कृति 3 संजाल पूर्ण कीजिए। मेडिकल कॉलेज में दाखिल रोगी जवाहरलाल नेहरू जी की माँ और नागर जी का छोटा भाई कृति 2 आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी का पहला उपन्यास नाम महाकाल, प्रकाशन वर्ष 1944। कृति 3 शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। निश्चित, अनिश्चित, दुख, सुख, तेज, मंदिम, पहला, अंतिम। निम्नलिखित तद्धित शब्दों का मूल शब्द लिखिए। साहित्यिक, साहित्य, विलायती, विलायत, प्रभावित, प्रभाव, सामाजिक, समाज। गद्यांश क्रमांक 3 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 83-84। गद्यांश है तिवारी जी, नागर जी, आप अपने यहाँ से समझने का मौका मिला, यहाँ तक आपको गद्यांश का वाचन करना है। कृति 1 संजाल पूर्ण कीजिए। नागर जी के समकालीन साहित्यकार जगन्नाथ दास रत्नाकर, शरद चंद्र, प्रेमचंद और माधव शुक्ल। आगे की कृति देखते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। माधव शुक्ल की विशेषता, अजानुबाहु, कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खुनसनी मिट्टी हमेशा रखना। 2 पुराने साहित्यकारों में नागर जी के आदर्श रचनाकार और उनकी रचनाकार तुलसीदास, रचना रामचरितमानस। 3 लेखक के बाबाजी का शाम का नित्य कर्म, लेखक के बाबाजी का शाम का नित्य कर्म। नागर जी से रामचरितमानस पढ़वा कर सुनते थे। नागर जी को श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे।
आगे की कृति देखते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। 1. नागर जी ने अपनी इस कृति में सूरदास के चमत्कारों का वर्णन किया है। खंजन नयन में। 2. नेत्रहीनों के चमत्कार के बारे में नागर जी की धारणा। नेत्रहीनों की भविष्यवाणियां कभी कभी सच होती है। 3. नागर जी 7 साल तक प्रतिवर्ष जिस लेखक से एक शहर में मिलते रहे वे शरद चंद्र। 4. नागर जी के प्रिय आलोचक, पाठकीय प्रतिक्रिया देने वाले पत्र लेखक। पाठकीय प्रतिक्रियाएं देने वाले पत्र लेखक। आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के भ्रमण का दायरा। पेशावर से कन्याकुमारी और बंगाल से कश्मीर। नागर जी को देश भर में भ्रमण करने से यह लाभ हुआ। अनेक चरित्र कैरेक्टर देखने को मिले। विभिन्न चरित्रों के मनोविज्ञान को समझने का मौका मिला। मैंने यहाँ पे आपको पूर्ण स्वाध्याय के उत्तर लिखकर दिए हैं। आपको सभी उत्तर लिखकर लेने हैं। कृति 3. शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नयन, नेत्र, पुराना, प्राचीन, सच, सत्य, मौका, अवसर। 2. निम्नलिखित कृदंत शब्दों के मूल शब्द लिखिए। खींच प्लस आव, खिंचाव। लिख प्लस आवट, लिखावट। लग प्लस आव, लगाव। मिल प्लस आवट, मिलावट। गद्यांश क्रमांक 4, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 84-85। गद्यांश है। तिवारी जी अपने समय के यहाँ से मन प्राण से ही सगता है। यहाँ तक आपको वाचन करना है। कृति 1, आकलन। उत्तर लिखिए। नागर जी के समय के लेखकों में उनकी पसंद के लेखक। उत्तर है रामविलास शर्मा। 2. नागर जी को इस पुस्तक को फिर से पढ़ने की उत्कंठा है। उत्तर है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती। 3. अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा। उत्तर है गदर के फूल। 4. नागर जी के पास संग्रह है इनका। उत्तर है
पत्र और प्रत्येक जाति के रीति रिवाजों का आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक टॉल्स्टॉय और चेखव। संजाल पूर्ण कीजिए। पाठ में साक्षात्कार ले रहे हैं तिवारी जी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नागर जी, अमृतलाल नागर। कृती 2 आकलन लिखिए। कार्य आलोचक रचनाकार। आलोचक है समीक्षा करना, रचनाकार रचना करना। आकृति पूर्ण कीजिए। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास के लिए किया गया फील्डवर्क। सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा। सफाई कर्मियों के रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। संजाल पूर्ण कीजिए। नागर जी के अनुसार अंतर मन में, मन की गति आगे तक है, प्राण में, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। कृति 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। बूढ़े बूढ़ा, कहानियों कहानियां, जाति जातियां, रचनाएं रचना। उचित उपसर्ग चुनकर सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। अवगुण, दुर्बल, अपमान, दुर्भाग्य। यहाँ पे दुर्बल और दुर्भाग्य शब्द आपको फिर से लिखना है। संपूर्ण पाठ पर आधारित स्वाध्याय कृति। कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतियों का वर्गीकरण कीजिए। कहानी, उपन्यास, कविता, अन्य। कहानी में अपशकुन, प्रायश्चित्त। उपन्यास में नाचो बहुत गोपाल, महाकाल, खंजन नयन। कविता कब लो कहो लाठी खाए, अन्य, गदर के फूल। पाठ पर आधारित स्वमत अभिव्यक्ति आपको पूर्ण करनी है। दूसरा भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। स्वाध्याय का जो दूसरा भाग है वह अगली तासिका में देखेंगे। आपको पूर्ण स्वाध्याय लिखकर लेना है।
धन्यवाद।